आप तमामी हाज़रीन, नाज़रीन व सामीन का खैर मक़दम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू ज़ेड इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू लिटरेचर और ये सेशन जो हमारा होगा बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के ग्रामर पोर्शन को हम कवर करते हुए हमारा सेशन आज का चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। इससे पहले 15 वीडियो बन चुका है, ये 16वां है। उन सारे को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, लेक्चर वाइज के नाम से प्लेलिस्ट है। आज जो हमारा सेक्शन है वो उर्दू कवायद है, SCERT पे बेस है, ठीक है। बिहार SCERT पे ये बेस रहेगा मेरा। तो यहाँ पे उर्दू कवायद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, साथ ही साथ यहाँ पे MCQs भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं सिफ़त की किस्में। सिफ़त के बारे में, ज़मीर के बारे में जानेंगे। सिफ़त की कुल कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। पहला किस्म यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सिफ़त ज़ाती है, सिफ़त निस्बती है, सिफ़त अददी है, सिफ़त मिक़दारी, सिफ़त ज़मीरी। अब देख लेते हैं हर एक की तारीफ़ और उनकी मिसालें देख लेते हैं। सिफ़त ज़ाती किसे कहते हैं? सिफ़त ज़ाती समझेंगे आप, वो सिफ़त है जिससे किसी चीज़ या शख्स की हालत का पता चले, जैसे भारी, नरम, सुर्ख, खिलाड़ी, समझदार, शरीफ, बज़्ज़ात, लालची, अनजान, निडर वगैरह। अब देखिए, किसी चीज़ या शख्स की हालत कह सकते हैं, कैफियत कह सकते हैं, ठीक है, जिससे पता चले, हालत या कैफियत पता चले, वो आपका क्या कहलाएगा? सिफ़त ज़ाती। अब इसके साथ अगर इसम आप जोड़ेंगे, ठीक है, इनके साथ अगर आप इसम को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा, वो उस इसम की सिफ़त बताएगा। जैसे भारी आदमी, ठीक है, नरम फूल, ठीक है, सुर्ख दीवार, ईमान, खिलाड़ी तो खुद ब खुद अपने आप में एक तरह का इसके अंदर इसमें पाया जाएगा। समझदार आदमी या खिलाड़ी औरत, खिलाड़ी मर्द, शरीफ आदमी, बज़्ज़ात इंसान, लालची शख्स, अनजान आदमी, निडर आदमी। तो ये क्या है? उस शख्स की, उस इंसान की, उस इस्म की सिफ़त बताता है। तो ये सिफ़त ज़ाती कहलाएगा। अगली किस्म की तरफ चलते हैं। अगली सिफ़त जो है सिफ़त निस्बती। यहाँ से आप देखिए सिफ़त निस्बती के बारे में क्या बात हो रही है। वो सिफ़त है जिसमें निस्बत या ताल्लुक़ ज़ाहिर हो। निस्बत या ताल्लुक़, इस पर आप गौर करेंगे। निस्बत या ताल्लुक़, जैसे अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी, जयपुरी, 20वीं, मर्दाना, सुनहरा, गज़ब का। अब इनके अंदर आप देखेंगे एक चीज़ का ताल्लुक़, जैसे अरबी मतलब अरब ममालिक का रहने वाला, फ़ारसी फ़ारस मुल्क फ़ारस का रहने वाला, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का रहने वाला, जयपुरी जयपुर का रहने वाला, 20वीं, ठीक है, 20वां, मर्दाना औरतों का, सुनहरा, ठीक है, खूबसूरत का, गज़ब का। ये क्या है? एक तरह का एक ज़ात की तरफ ये बता रहा है, ज़ात की तरफ ये चीज़ें क्या कर रही है? इशारा कर रही है। अगला देखते हैं सिफ़त अददी। वो सिफ़त है जिसमें इसम की तादाद मालूम हो, जैसे चंद लोग, तादाद, ठीक है, याद रखेंगे ये तादाद कीवर्ड इसका है। चंद लोग, 2, 3, 7वां, चौगुना, दोहरा, थोड़ा, सब, ठीक है, कुछ, बहुत आदमी, चौथाई, यानी जिसमें जिसको शुमार किया जा सके। आप इसको ले सकते हैं, जिसको शुमार किया जा सके, वो क्या क्या रखते हैं आप? सिफ़त अददी के अंदर लाते हैं। अगला आते हैं सिफ़त मिक़दारी। वो सिफ़त जिसमें नाप तोल या किसी चीज़ की मिक़दार, इसमें क्या है? नाप तोल, शुमार नहीं होता, नाप तोल या किसी चीज़ की मिक़दार। जैसे थोड़ा दूध, इसमें क्या कर सकते हैं आप? शुमार नहीं कर सकते, इसको शुमार नहीं कर सकते, नाप तोल कर सकते हैं। 5 गज़ कपड़ा, नाप तोल नहीं कर सकते। कितना पानी, सॉरी, इसको क्या शुमार नहीं कर सकते, इस सबको क्या है? माप सकते हैं, नाप सकते हैं। कितना पानी, ठीक है, इसको नाप सकते हैं। सिर भर आटा, ये चीज़ों को क्या करते हैं आप? नाप क्या ना तौल सकते हैं। ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? सिफ़त मिक़दारी। सिफ़त अददी में शुमार के लायक जो हो, जैसे आप शुमार कर सकते हैं फिंगर पॉइंट्स पे। सिफ़त मिक़दारी जिनको आप शुमार नहीं कर सकते लेकिन नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो सिफ़त मिक़दारी के अंदर आएगा। सिफ़त ज़मीरी देख लेते हैं। सिफ़त ज़मीरी
वो ज़मीर है जो सिफत का काम देती है, जैसे वो हो गया, यह कौन, जो किया, मिसाल। इसमें क्या है, वो शख्स आया था, ठीक है, क्या चीज़ गिर गई। तो लफ्ज़ क्या है, सिफत ज़मीरी है। लफ्ज़ वो क्या है, सिफत ज़मीरी है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सिफत ज़मीरी की किस्में हो जाएंगी, जो सिफत का काम देती हूँ, सिफत खुसूसियत बताती हूँ। क्या चीज़ गिर गई, यानी गिरने वाली चीज़ क्या है, ठीक है। वो शख्स आया था, वो शख्स क्या है, ये चीज़ें आपकी सिफत ज़मीरी के अंदर हो जाएंगी। ज़मीर और उसकी किस्में। ज़मीर देख लेते हैं किसे कहते हैं। वो कलमा है जो किसी इसम के बदले बोला जाए, ठीक है। इसम के बदले कायम मकाम जो इस्तेमाल हो उसे क्या बोलते हैं, ज़मीर बोलते हैं। जैसे वो एक ईमानदार लड़का है, तो लफ्ज़ वो क्या है, यहाँ पे ज़मीर है। इस जुमले में वो ज़मीर है जिसका इस्तेमाल इसमें ख़ास की जगह होता है। कुछ और ज़मीर हस्ब ज़ेन है, इस तरह मैं, हम, वो, तेरा, तुम्हारा, मुझे, मेरा, हमारा, उसको, ये सारे के सारे क्या है, ज़मीर की किस्में नहीं, बल्कि ये ज़मीर सारे के सारे ज़मीर कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पे, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ। अब बताइए इसमें ज़मीर क्या है, ज़ाहिर सी बात है लफ्ज़ मैं, ठीक है, हो जाएगा। वो खाना खा लिया, वो खाना, सॉरी एक ही रहेगा, खाना खा लिया, ठीक है, वो खाना खा लिया। अब इसमें लफ्ज़ वो क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ज़मीर हो जाएगा। इस तरीके से मिसालें इसकी हैं। आगे चलते हैं। ज़मीर की किस्में, ज़मीर की कुल 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, ज़मीर की कुल 5 किस्में हैं। पहला जो है ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर। अब ज़मीर शख्सी के अंदर उसकी भी किस्में निकलती हैं। पहले इसकी तारीफ़ पढ़ लेते हैं। किसी आदमी के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी शख्स के लिए, इंसान के लिए क्या है, ज़मीर शख्सी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जिस तरह मैं, तू, वो, इन, उन, ठीक है। इनके इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं, कह सकते हैं कि 3 किस्में आती हैं। ज़मीर मुतकल्लिम हो सकता है, ज़मीर गायब हो सकता है, ज़मीर हाजिर हो सकता है। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं, बात करने वाले अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करते हैं उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जिस तरह मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझ में, हम में। अब ये वाहिद एक होता है इसमें और एक जमा होता है, ठीक है। ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद, ज़मीर मुतकल्लिम जमा। वाहिद है तो मैं होगा, जमा है तो हम, ठीक है। ये मैं क्या है, वाहिद है, और ये हम क्या है, जमा है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ज़मीर हाजिर, ज़मीर हाजिर वो ज़मीर है जो बात करने वाला अपने सामने वाले यानी सामने सुनने वाले से मुखातिब होकर कहे। जैसे तू, तुम, तुझको, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा। अब इसमें भी क्या है, 2 हो जाएगा, वाहिद और जमा। ज़मीर हाजिर वाहिद, ज़मीर हाजिर जमा। तू तो वाहिद हो जाएगा, तुम मतलब जमा हो जाएगा। ज़मीर गायब की तरफ आते हैं। वह ज़मीर है जो नज़र से दूर रहने वाले के लिए इस्तेमाल हो। जैसे वो, उसको, वह, उसको, उनको, उन्हें, उसका, उनका, उनमें, उससे, इनसे, फ़ला फ़ला। गायब के बारे में बताए, नज़र से दूर, नज़र से दूर या गायब के बारे में याद रखना है कि गायब के बारे में अगर बताए तो वो ज़मीर गायब कहलाएगा। अब आते हैं ज़मीर मौसूला की तरफ। ज़मीर मौसूला क्या होता है, जो किसी इसम के बदले आती है। जैसे जो, जिसने, जिन्होंने, जिनको, जिसको, जिसे, जिन्हें, जिसमें। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज़मीर मौसूला के अंदर आ जाएंगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है
ज़मीर इस्तिफ़ामिया, इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। मान लेते हैं वो आदमी तुम्हें पैसा देगा। वो आदमी तुम्हें पैसा देगा। जिसकी तुमने मदद की थी। जिसकी तुमने मदद की थी। ठीक है, तो जिसकी क्या है, ये यही आपका ज़मीर मौसूला है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ज़मीर इस्तिफ़ामिया काफ़ी आसान है। ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ये ज़मीर इस्तिफ़ामिया एक तरह का सवालिया ज़मीर होता है, जैसे कौन, किसने, किसको, किसमें, किनमें, यह काम किसने किया, यह काम किसने किया। तो ये आपका किसने जो है, ये ज़मीर इस्तिफ़ामिया है। ज़मीर तनकीर, अगला पॉइंट, इसके बाद सवाल की तरफ आएंगे। ये गैर मुअय्यन शख्स या शय के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी ने, किसको। कोई शख्स यहाँ आया था, मिसाल देखिए, कोई शख्स यहाँ आया था। कोई शख्स, लफ्ज़ कोई क्या है, ये ज़मीर तनकीर है, क्योंकि यहाँ पे तय नहीं हो पाता है कौन शख्स आया था। मशकूक होकर के, एक तरह कन्फ्यूज़न में, संदेह में होकर के बात कही जाती है। अब चलते हैं सवालात की तरफ, और यहाँ से कुछ हम सवालात करेंगे, उनके आंसर देने की आप कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। ताजमहल, हवा महल, अकबर, ये कौन से इसमें हैं? मुश्ताक, जामिद, इसमें ख़ास या फिर इसमें आम। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सबकी तारीफ़ मेरे ख़्याल से याद होगी, और नहीं पता है तो ग्रामर का वीडियो आप देखें। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि यहाँ पे इसमें ख़ास, ठीक है, इसमें ख़ास या इसमें ख़ास या इसमें मारफा, इसमें ख़ास या इसमें मारफा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जो मखसूस हों, उनके जैसा कोई दूसरा ना हो सके। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका थ्री जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2, बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? मसदर, मुश्तक, जामिद, आम, ख़ास। मुश्तक, जामिद, इसमें आम, जामिद। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 का भी ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे आपका सही आंसर बताना है, तो मसदर भी आता है, मुश्तक भी है और जामिद भी है। ठीक है, मसदर, मुश्तक, जामिद, ये तीन के तीनों आपका आ जाएगा इसी के अंदर, मसदर, मुश्तक, जामिद। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सॉरी ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मसदर, मुश्तक, जामिद बनावट के लिहाज से इसमें की 3 किस्में हैं, या मसदर, मुश्तक, जामिद से भी आप याद रख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस किस इस्म के किस्में हैं? किस इस्म की किस्में हैं? ठीक है, ये बताना किस इस्म की ये किस्में हैं। इसमें ख़ास की हैं, आम की हैं, फ़ेल की हैं या सिफत की हैं? तो खिताब, लक़ब, कुन्नियत की एकदम मारूफ़ चीज़ें होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एकदम ख़ास चीज़ें होती हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये इसमें ख़ास की किस्में हैं, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ और इसको सर्कुलेट करके, चलिए, किसकी फ़ाइली और किसी की फ़ाइली, मफ़ऊली और इज़ाफ़ी हालत होती है, यानी किसकी, ये किसी की हो गया है आपको यहाँ पे, किसकी। ठीक है, फ़ाइली, मफ़ऊली और इज़ाफ़ी हालत किसकी होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सिफत की, फ़ेल की, माने की, ज़मीर की। तो यहाँ पे ज़मीर की
हालत होती है, ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ऊली, ज़मीर इज़ाफ़ी, ठीक है। तो ये ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ऊली, ज़मीर इज़ाफ़ी, तो ये किसकी किस में होती हैं, किसकी हालत होती है, ज़मीर की होती है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 5 नंबर में फ़हीम ने रईस की मदद की। लफ्ज़ रईस की मदद की, इस जुमले में ज़मीर की कौन सी किस्में हैं? तो फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, ये मुतअद्दी आपका जुमला है और उसी हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पे फ़ाइली, ये गलती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बताऊँ तो मफ़ऊली हालत है ये, ठीक है, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, और ये मुतअद्दी जुमला है, मुतअद्दी जुमला है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने सोशल मीडिया पे, ताकि वो लोग भी, दूसरे लोग भी, आपके जो साथी है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अगर पहली बार आप आ गए हैं चैनल पे, तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ से आप तैयारी अपनी कर सकते हो उर्दू की अच्छी। 6 नंबर पे, वो कलमा जो इस्म की कैफियत और ख़ासियत बताए उसे कहते हैं। इस्म की कैफियत और ख़ासियत अगर बताए तो उसे किस नाम से आप जानेंगे? ज़ाहिर सी बात है, किसी की कैफियत, हालत, ठीक है, कंडीशन बताए तो उसे सिफत ही हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर, ज़मीर शख्सी के कितने दर्जे हैं? ज़मीर शख्सी के कितने दर्जे हैं? 4, 3, 6, 5। तो ज़मीर शख्सी आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले मैं इसका आंसर बता दूँ, 3। अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, एक मुतकल्लिम पढ़ा था, 2 नंबर पे क्या पढ़ा था? ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब, ये 3 पढ़ा था, यही तीनों आपका है, ठीक है। तो ये 3 हो जाएंगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला सवाल है आपका, ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे नहीं दिया मैंने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे और चीज़ें मिलती रहेंगी। हो सकेगा तो मैं ये PDF भी वहाँ शेयर कर दूँगा। अच्छी किताब कौन सी सिफत है? बताएं, अच्छी किताब कौन सी सिफत है? तफसील नफसी, तफसील बाज़ी, तफसील कुल या तफसील? क्या होगा इसका सही जवाब? अच्छी किताब यानी किताब की खसूसियत, एक तरह इसके नफ्स की खसूसियत बताई जा रही है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, या इसको सिफत नफ्सी भी कह सकते हैं, ठीक है, सिफत नफ्सी। 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल और 7वीं जमात, इनमें कौन सी सिफत है? पहला सवाल और 7वीं जमात, ठीक है। अगर किसी चीज़ के बारे में, जो चीज़, जिन चीज़ों को आप शुमार कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें सिफत अददी बोलते हैं, ठीक है, सिफत अददी बोलते हैं। क्योंकि शुमार, पहला सवाल, 7वीं जमात, दोनों को आप शुमार कर सकते हैं। आप कीवर्ड याद रखें, दोनों आप शुमार कर सकते हैं, तो सिफत अददी के अंदर आ जाएगा। अगला पॉइंट है, मुट्ठी भर चावल, यह कौन सी सिफत है? मुट्ठी भर चावल। अब देखिए यहाँ पे मिक़दार की बात आ रही है, याद रखना है। मिक़दार में क्या होता है? नाप या तौल, ठीक है। चावल को क्या करेंगे आप? तौलेंगे। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिक़दारी। 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम, तीनों की तारीफ़ हमने देखी है। और बात करने वाला, जिसके लिए बात की जाए, बात करने वाले को, बात सुनने वाले को, बात समझने वाले को, मुतकल्लिम यहाँ हो गया। और आपका होमवर्क यहाँ हो जाएगा कि यहाँ पे आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर ज़मीर इस्तिफ़ा, सवाली 12 नंबर का देख लेते हैं। 12 का हो जाएगा ज़मीर इशारा। और अगला सवाल है 13 नंबर, 13 में हो जाएगा ऑप्शन ए। और 14 का हो जाएगा
उसको दो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।